इमाम तकीउद्दीन सुबकी के हवाले नाल उस्ताद साहब बार बार गल्लां फरमाते सन, बार बार गल्लां फरमाते सन। आप 7वीं हिजरी आलम रब्बानी होए। आप दे कोल एक फतवा पूछा गया कि एक ईसाई औरत ने हजूर की गुस्ताखी की थी, तो दसो उसके बारे की हुक्म है। तो आपने फरमाया उन्होंने कत्ल कर दिता जाए, लेकिन एक दुख रहा कि वह कत्ल में अपने हथ ना नहीं कर सकिया। तो आपनों ये दुख इस गल दसी कि ये खाली दुख रखना दिल च ये भी काफ़ी नहीं, खाली इस गल का रंज होना कि असी ये कुछ नहीं कर सके ये भी काफ़ी नहीं, उनके वास्ते कुछ अमलन करना भी ज़रूरी है। तो फिर आपने अपनी तमाम ज़िंदगी वक्फ कर दी कि मैं ऐसी किताब और ऐसे हवाला जात और ऐसी एक तसनीफ़ दे के जावांगा उम्मत नूं कि क़यामत तक मेरे नबी दा उम्मती, मेरे नबी दा आशिक जदों भी उन्होंने पढ़ेगा तो मचल जाएगा इस तरह। फिर अल्लाह ताला ने इस कलम तो बहुत सारे को कम लिया कि राय मोहम्मद कमाल जैसा एक राइटर उठा, उसने गाजी इल्मुद्दीन शहीद किताब लिखी। बाखुदा उसके 4 सफ़े पढ़न तो बाद इंसान अपने आप तो बाहर हो जाता, क्योंकि आशकां दियां गल्लां ना और वह भी सच्चे दियां। फिर उन्हें लिखा नामू से रिसालत के साथ शहीद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंसान के अंदर एक इश्क की अग जला देंगे, शोला। ये सारा कुछ मेरे कायद नूं अजबर सी, असी तो सिर्फ हवाले दे सकते ना। ये मेरे कायद नूं अजबर सी, जिथों शुरू करो उतों गल लगो। हजूर दी उम्मत हजूर नाल वफा करे बस, और इससे वफा च बकाए। अगर ये वफा नहीं तो सारा कुछ फनाए, अमल होवे, साले होवे, दुनिया होवे, दीन सब कुछ फनाए। इससे वफा च बकाए, अगर ये वफा नहीं तो सारा कुछ फनाए। और एक गल तुहानूं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी जिन्हां दे इस्तिकामत की छवि असी कह सकते हैं साडा कायद है, जिसको मरकत का भी शबिस्तान रास ना आया, कलंदर तह खाक तड़पता है। आप फरमान लगे कि आहले कुफर के साथ बुग़्ज़ व अनाद रखना ये असले ईमान है, ये असले ईमान की अलामत है। इससे दे मुकाबिल ये आख्या जाए कि अपने नाल हजूर दे गुलामां नाल मुहब्बत रखना, उल्फत रखना, ये भी ईमान की अलामत है। आखिरी हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक को रिवायत है कि 3 लोग जिन्होंने बगैर हिसाब किताब तो जन्नत दाखिल कर दिया जाएगा। वो 3 लोग कौन हैं? वो 3 लोग होन, एक वो शख्स जड़ा घर तो निकलिया इस नीयत नाल कि मुसलमानों का लश्कर है, मैं इस शामिल हो जावां ताकि उसकी शान व शौकत, उसका रोब दबदबा बढ़ जाए। ये वो शख्स है जिसनों क़यामत वाले दिन अल्लाह बगैर हिसाब किताब तो बख्श देगा। और दूसरा वो शख्स जड़ा इस नीयत नाल निकलिया कि मैं अल्लाह दी राह जिहाद करांगा, मैं काफिरां तक कतल करांगा, मुशरिकां नूं कतल करांगा, अल्लाह और उसके रसूल दे दुश्मनों तक कतल करांगा, लेकिन मेरी खुद शहीद होने की तमन्ना नहीं। फरमाया क़यामत वाले दिन उसका घुटना ते जनाब खलीलुल्लाह का घुटना बराबर होएगा, इस तरह मिलिया होएगा। और तीसरा वो शख्स जड़ा इस नीयत नाल घरों निकलिया जिहाद दी नीयत नाल कि आज काफिर मेरे हथों जितने कतल होन वह भी मारांगा, अगर मैं अल्लाह दी राह शहीद हो जावां तो यह भी जहे नसीब। तो फरमाया क़यामत वाले दिन वो इस हाल च पेश होएगा कि जिस हथियार नाल उसने जिहाद किया होएगा उन्हें बरहना करके इस मोढे ते रखा होएगा, तो वो लोगों नूं कहता आ रहा होएगा राह दे दो, असी हजूर दे दीन वास्ते अपनी जान कुर्बान करना। और अगली गल बड़ी मजेदार है, आने लगे कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अगर वो उलुल अज़्म रसूलां नूं कहेगा ना सानू राह दो दो, तो वह भी राह दे देंगे। अल्लाह ताला सानू आखिरी गल ते अमल करन दी तौफीक, सानू आखिरी नंबर ते रखे कि असी हजूर दे दीन दे वास्ते हजूर दे दुश्मनां दी गर्दन उतार भी सकीए, जे देनी पै जाए तो इंज अगे पेश कर और बाखुशी दे दईए, और इस नीयत ना दे दिए कि या रसूल अल्लाह मेरा तन भी तुहाडे वास्ते, मेरा मन भी तुहाडे वास्ते, मेरा असा सब कुछ रखे ही हजूर वास्ते। क्योंकि साढ़े कायद के सामने कोई कहता सी कि कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, आप फरमाते सन और झलिया असा गर्दना वधा दी। अल्लाह ताला साड़ियाँ गर्दना वधियां हुई कबूल कर लवे, और इस दे सदके इन्हां दी बरकत नाल अल्लाह ताला साढ़े कायद दे खुलूस की बरकत नाल एक जर्रा खुलूस सानू भी देवे, और इन्हां मेहनतां नूं रायगाह न जान दे, साढ़े अमाल नूं अकारत न करे, सानू अमल की तौफीक दे, और साढ़े अंदर वो इखलास और मोहब्बत और उल्फत भर दे।
ਉਹ ਤੜਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਲੈ ਆਈਏ और फिर उत्थे बैठ के कहिए कि इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान।